नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राइट गाइड में। एक बार फिर से वही पुरानी बात, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आज है एक महत्वपूर्ण दिन, 5 सितंबर, 5 सितंबर, शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। आज हम सब लोग अपने गुरुजनों को याद करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं जिन्होंने हमें एक अच्छे मार्ग पे चलने के लिए मार्गदर्शित किया है। और ये 5 सितंबर शिक्षक दिवस क्यों मनाया जाता है? ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जो भारत के दूसरे राष्ट्रपति एवं पहले उपराष्ट्रपति थे, उनकी जन्म जयंती है। उनकी सफ़र एक अध्यापक से, एक टीचर से उपराष्ट्रपति एंड देन राष्ट्रपति बनने तक की सफ़र, उनका आत्मविश्वास, उनका देश प्रेम और उनकी संघर्ष की कहानी को बताता है। इसी के उपलक्ष्य में उनके जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन सभी अपने गुरुजनों को याद करते हैं, उन्हें सम्मानित करते हैं। तो आज हमने भी अपने कॉलोनी के कुछ बच्चों एवं टीचर्स के साथ टीचर डे सेलिब्रेट करने का निर्णय लिया है। और इसी संदर्भ में मैं ले चलता हूँ आपको किंडर जॉय प्ले स्कूल, डी ब्लॉक, रेयान एन्क्लेव, जो चलाया जाता है किरण मैडम के द्वारा। किरण मैडम जाने माने हमारे समाज सेवी निखिलेश कुमार निखिल जी की वाइफ हैं और एक महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, वो आगे आई हैं और बच्चों को एक घरेलू एनवायरनमेंट में शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास करने के लिए प्रगतिशील हैं, कोशिश कर रहे हैं। तो मैं नमस्कार करता हूं ऐसे महिलाओं को जो देश के छोटे छोटे नौनिहाल को, क्योंकि छोटे पौधे, छोटी चीज़ों को पालना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो छोटा पौधा हो या छोटा बच्चा। तो मुश्किल काम को लेने का संकल्प लिया है किरण मैम ने, तो मैं इनको धन्यवाद देता हूं और मैं ले चलता हूं कि कैसे वो सींच रहे हैं छोटे नौनिहालों को, कैसे उन्हें मानसिक, शारीरिक और नैतिक विकास की ओर ले चल रहे हैं। तो चलिए मैं ले चलता हूं आपको किंडर जॉय प्ले स्कूल, डी ब्लॉक, रेयान एन्क्लेव। चलिए मैं ले चलता हूं आपको किंडर जॉय प्ले स्कूल। जब गुड़गांव से सोना की तरफ चलेंगे तो बादशाहपुर के बाद आपको राइट हैंड पे दिखेगा BSF कैंप, लेफ्ट हैंड पे दिख रहा होगा इंडियन ऑयल का पेट्रोल पंप से 50 मीटर आगे लेफ्ट हैंड पे आपको दिख रहा होगा रेयान एन्क्लेव कॉलोनी का बोर्ड। यहाँ से लेफ्ट लेंगे और आगे आकर देखते हैं, राइट हैंड पे आपको दिख रहा होगा रेयान इंटरनेशनल स्कूल, स्कूलों की दुनिया में एक बड़ा नाम। आगे आते हैं, देखते हैं हम लोग महेश जी का श्याम प्रॉपर्टी ऑफिस। यहाँ से लेफ्ट लेंगे और अगली कट से राइट लेकर सीधे हम लोग पहुँच चुके हैं 99 स्टोर। यहाँ से राइट लेते ही पहुंच चुके हैं किंडर जॉय प्ले स्कूल। कौन सा पोएम सुनाने वाली थी? सुनो जोर से, जोर से। जी हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इतने धूमधाम से और सांस्कृतिक कार्यक्रम के जरिए
शिक्षक दिवस का ये महापर्व मनाया गया किंडर जॉय प्ले स्कूल रियान एन्क्लेव डी ब्लॉक में। मैं भी इस सुनहरे पल का एक पार्ट था और मुझे क्या अनुभूति हुई वो मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मुझे दो चीज़ें याद आई। एक तो मेरा बचपन और दूसरा कलाम साहब, जिन्होंने अपना पूरा जीवन बच्चों के साथ गुजारा। तो मैं कहता हूँ कलाम तुझे सलाम। क्या अनुभूति मिली होगी तुम्हें पूरे जीवन में बच्चों के साथ। मैं तो 2 पल में जो पाया तो मैं इसे ही अपने शब्दों में व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, और इसके लिए मैं निखिल जी एवं उनकी पत्नी किरण मैम को धन्यवाद देता हूँ, जो उन्होंने एक सुनहरा पल दिया बच्चों के साथ इस महापर्व को मनाने का। तो आप जो ये काम कर रहे हो, आपका जो एक सामाजिक काम है, ये बिल्कुल सराहनीय है। तो बहुत ही बड़ा सामाजिक योगदान है उनका। ऐसे तो बहुत सारे सामाजिक योगदान हैं, RW में भी बहुत बड़ा योगदान रहा है ईरान में। तो आइए मैं निखिल जी से भी जानना चाहता हूँ और मैं सुनवाता हूँ कि क्या उद्देश्य है उनका इस स्कूल के पीछे और क्या विजन, मिशन, ऑब्जेक्टिव है। तो आइए सुनते हैं निखिल जी से। सभी अभिभावकों को जय श्री श्याम, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। यह किंडर जॉय प्ले स्कूल जिसकी स्थापना हमने 2022 के सत्र में करी है, इस स्कूल का ये दूसरा साल है। और इसकी स्थापना के पीछे जो मुख्य उद्देश्य यह था कि जिस लोकेलिटी में हम लोग रहते हैं, यहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े स्कूल हैं, DPS, रियान, GT गोयल का पाथवे, उनमें काफ़ी अभिभावक यहाँ के ऐसे हैं जो सक्षम है पढ़ाने में, लेकिन बच्चों का जो एक रूट कॉज होता है, जो बचपन से जो तैयारी की जाती है, जिसमें उनका मानसिक विकास हुआ हो, नैतिक विकास हुआ हो, सामाजिक विकास हुआ हो, ये सब विकसित होने के बाद अगर बड़े स्कूल में उन बच्चों को भेजा जाता है तो वो बच्चे अपने लक्ष्य को बहुत जल्दी से, आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं पिछले 10 सालों से इस लोकेलिटी में रह रहा था, तो बच्चों को जो शुरुआत से तैयारी करवाई जाती है, वो तैयार करवाने वाले स्कूल कोई नहीं थे। एक तरह से ऐसा नहीं होता है कि अगर कोई क्रिकेटर जिसने कि अपने छोटे लेवल पर खेला ना हो, एकाएक उसको भारत के लिए खेलने के लिए का मौका मिल जाए, तो कुछ मैच तो उसे मिल जाता है, बट कुछ दिनों के बाद वो गुमनाम हो जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि यहाँ के छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे जिनका कि आगे चल के पाथ फेज में, रियान में या DPS में एडमिशन करवाना है, उनका रूट इतना कमज़ोर हो कि वो वहाँ जा कर के बाकी के बच्चों के साथ कम्पीट न कर पाए। तो मेरा बस यही उद्देश्य था। मैं खुद एक MBA हूँ, मेरी वाइफ B.Ed है, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना अपने घर में इस तरह का एक वातावरण तैयार किया जाए, जहाँ पर बिल्कुल छोटे बच्चे, 2 साल के बच्चे, 3 साल के बच्चे आए और अपना नैतिक, सामाजिक और मानसिक विकास इस तरह से करें कि जब उनका एडमिशन बड़े स्कूलों में करवाया जाए तो वो आसानी से उस परिस्थिति को, उस मानसिक अवस्था को झेल सकें और आगे बढ़ सकें। इसी क्रम में सबसे बड़ी चीज़ आर्थिक ज़रूरत की भी होती है। हमारे स्कूल में कई ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी ही नीचे परिवेश से आते हैं, वो बड़े बड़े स्कूलों का खर्चा नहीं दे सकते। उनकी उम्र 7 साल, 8 साल, 9 साल है। अगर वो बड़े स्कूलों में एडमिशन करवाने जाते हैं तो वो उस परिवेश में ढलने के लिए आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होते हैं। उन बच्चों का पठन पाठन मैं यहाँ पर बिल्कुल ही छोटे से अमाउंट लेकर के करवाता हूँ, जिस करवाने के बाद उसे जो रजिस्ट्रेशन वगैरह और उसका जो फाइनली जो सर्टिफिकेट वगैरह होता है, वो भी मैं अपने तरफ से उनको देता हूँ, जिससे कि आगे चल के उन बच्चों का भविष्य उज्जवल हो सके। बिल्कुल ही छोटे से पैसे में उनका भविष्य उज्जवल हो सके। इसीलिए हमारे पास 2 तरह की पढ़ाई, एक तो छोटे छोटे नौनिहाल बच्चे हैं जिनको मैं तैयार करता हूँ कि वो बड़े स्कूलों में जा करके अच्छी पढ़ाई ले सकें। दूसरे वो बच्चे जिनके गार्जियन की बड़े स्कूलों में आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उनका खर्च वो वहन नहीं कर सकते हैं। उन बच्चों के लिए जो जिनके माता पिता आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर हैं, उनके लिए मैं अपने स्कूल में ऐसी व्यवस्था करवा रखी है कि बिल्कुल उसी तरह की पढ़ाई करवाई जाती है जिससे कि उनका बाकी स्कूल का जहाँ तक परिवेश है, ये बिल्कुल मेरा निजी आवास है।
जैसा कि आपने देखा क्या मिशन, जैसा कि आपने सुना क्या मिशन, विजन और ऑब्जेक्टिव है निखिल जी का स्कूल के प्रति। बच्चे को पारिवारिक एनवायरनमेंट में नैतिक, शारीरिक और मानसिक डेवलपमेंट करना, ताकि आने वाले कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में वो अपने आप को सर्वाइव कर सके। मैं अगर व्यक्तिगत करूं तो मेरी बेटियां जो अभी 5.5 साल की है और बड़े स्कूल में जा रही है, तो पहले निखिल जी कहा जाती थी और इन्होंने इतना बढ़िया कंप्यूटर नॉलेज उसे दिया कि आज वो कंप्यूटर को खुद से ऑन करना, शट डाउन करना, अपना यूट्यूब चलाना, ड्राइंग करना, एक्सेल पे भी थोड़ा बहुत काम कर लेती हो। तो ये सब उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो इसके लिए तो मैं स्पेशल थैंक यू उनको बोलता हूँ। साथ ही मैं आपसे ये सजेस्ट करूंगा कि अगर अभी पारिवारिक एनवायरनमेंट में सही डेवलपमेंट चाहते हो अपने बच्चों का, तो आप निश्चित रूप से निखिल जी जो फाउंडर हैं किंडर जॉय प्ले स्कूल से उनसे कंसल्ट कर सकते हो दिए हुए नंबर पे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।